नमस्ते दोस्तों। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये लगता है ना कि फ्रेंडशिप डे आखिर मनाया कब से जाता है, क्यों मनाया जाता है? हाँ, वास्तव में अमेरिका में 1935 में एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई, मृत्युदंड की, और उसकी एवज में उसके दोस्त ने फांसी लगा ली। अच्छा। और वो भी अनामुत सल्ब हो गया। तो वहां के लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि कोई ये इस दोस्ती के नाम एक स्पेशल डे को मनाया जाए। फिर 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाने की सोची, एक प्रस्ताव पारित किया। अच्छा। परंतु वो प्रस्ताव उस समय पारित नहीं हो पाया। फिर वो 2011 में प्रस्ताव पारित हुआ और तब से फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। और ये फ्रेंडशिप डे वास्तव में मनाया जाता है अगस्त महीने के पहले रविवार को। और फ्रेंडशिप डे का मतलब ये है कि एक रिलेशनशिप को प्रगाढ़ बनाया जाए और अपने भूले बिसरे सभी दोस्तों को याद भी किया जाए। तो आपके कोई दोस्त हो जिनको आप याद करते हो? हाँ, बहुत अलग अलग क्षणों पर अलग अलग दोस्त अपनी भूमिका निभाते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल जहन में होती है और बहुत भुलाई नहीं जाती है। और ऐसी ही दोस्ती कुछ ऐसी भी है कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर उसका साथ निभाते हैं। और दोस्ती केवल पाने का नाम नहीं है, दोस्ती देने का नाम भी है। हो सकता है कि हम कभी बहुत दिनों में मुलाकात भी नहीं कर पाते हैं जिन लोगों से, पर उनके ख्याल आते ही मन रोमांच से भर जाता है। उन यादों को हम समेट लेते हैं, उन यादों में पहुंच जाते हैं, उन झरोकों में पहुंच जाते हैं जहां हमने बचपन गुजारा है, जहां हम जवान हुए हैं, जहां हमने काम किया है, जहां हमारी लाइफ के एक एक छोटे छोटे से क्षण हमने हंसी खुशी गुजारे हैं निस्वार्थ भाव से। और ये भी सच है मैडम कि दोस्ती जो हुआ करती थी ना, केवल 2 उंगलियां जोड़ने से ही दोस्ती हो जाया करती थी। कितनी सहज बात है। ये बात तो है कि बचपन में केवल यूं करते और दोस्ती हो जाती। केवल 2 उंगलियां मिलाने से दोस्ती हो जाती थी और बड़ी वो दोस्ती बड़ी गहरी होती। एक ये भी बात है कि चांद की दोस्ती रात से सुबह तक होती है, सूरज की दोस्ती सुबह से शाम तक होती है, पर हमारी दोस्ती पहली मुलाकात से आखिरी सांस तक है। हमारी आपकी सबकी दोस्ती, अभी हम सभी इसी दोस्ती से बंधे हुए हैं। और ये भी सच है दोस्तों कि अपनी अपनी सोच का फर्क है, वरना दोस्ती मोहब्बत से कम नहीं होती। सही है ना, कि मोहब्बत भी दोस्ती का ही एक पर्याय है। वैसे तो देखा जाए तो जन्म के बाद माता पिता ही सबसे पहले दोस्त होते हैं हमारे। जी हाँ। उनके साथ खेलना कूदना, उनसे बहुत सारी बातें करना और अपनी बहुत सारी मन की बातें उनसे ही बांटते हैं हम। और फिर आती है हमारी लाइफ, स्कूल लाइफ। तो स्कूल में भी बहुत सारे मित्र बन ही जाते हैं, सभी के बनते हैं। लेकिन जो पहली बार जो मित्र बनते हैं ना स्कूल में, वो तो कभी भूले ही नहीं जाते। बिल्कुल, और वो हमेशा याद रहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब हम पढ़ाई के बाद आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं, तो एक अलग ही लाइफ होती है, वो हमारे कैरियर की लाइफ होती है। उसमें भी हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं। अब मित्रता वही होती है जहाँ प्रेम बंधा होता है। मित्रता किसी स्वार्थ से बंधी हुई नहीं होती है। मित्रता में किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता। जहां पर निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के भावों को समझते हुए, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ते हैं खुशनुमा रूप से। एक समर्पण की भावना ज्यादा होती है। जी हाँ, समर्पण की भावना ज्यादा होती है। और ऐसे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो एक दूसरे के भावों को समझते हैं। अपना सुख दुख बांटना हो तो ये सबसे अच्छा मंच भी है। और आप लोग कभी मिले नहीं, फिर भी ऐसा लगता है आप सभी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, और भाई बहन हैं, सभी हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हम जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो हमें
अनायास हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हम उन शब्दों को कितने रस के साथ में पढ़ते हैं, ये चीज हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और ये केवल भाव है, मन के भाव है, जो हमें आपसे जोड़ता है। और फिर एक मित्र जीवन साथी भी तो होता है। बिल्कुल, है ना? वही मित्रता का एक स्वरूप जो है। क्योंकि यही बात हमने जैसे कही कि भाई बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें सोचते हैं, पर सोच की बात में ये अलग है। मोहब्बत भी एक दोस्ती का ही स्वरूप होता है ना? मोहब्बत भी दोस्ती का ही एक स्वरूप है, तो जिसे जीवन पर्यंत निभाया जाता है। बहुत सी अड़चनें आती हैं कई परिवारों में, कई जहां पर दोस्ती का तारतम्य नहीं हो पाता, जहां पर दिलों का जुड़ाव नहीं हो पाता, वहां पर बहुत से फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। और जब जहां भाव टकराते हैं, जहां द्वेष भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वहां दोस्ती रही नहीं जाती। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि दोस्ती इम्तिहान भी लेती है। दोस्ती वास्तव में एक परीक्षा की घड़ी भी होती है, वो इम्तिहान लेती है, बिल्कुल। और मैं अपना एक वाकया बताऊं कि हमारे जो बहुत करीबी मित्र हैं, हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, जो हमारे दिलो जान से अजीज हैं, मैं कई बार उनसे बात भी नहीं कर पाता हूं, उनको फोन भी नहीं लगा पाता हूं। दिल में बड़ी चोट लगती है कि अरे अभी बात करता हूं, कभी किसी काम में व्यस्त हो गए, कुछ ये हो गया, उस चक्कर में हम बात भी नहीं कर पाते। ये बात तो सही है, याद जरूर करते हैं। ये ना इस चीज में बहुत लापरवाह है। ये बात तो बिल्कुल सही है। दोस्तों की बहुत शिकायत रहती है कि सोनी जी बात ही नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, आते नहीं हैं, बाकी घर में बहुत याद करते हैं, ऐसे फोन नहीं लगा पाते हैं, जाते नहीं है, कम ही जाते हैं वहाँ, और मुझसे नाराज भी रहते हैं। वो सारे दोस्त इनसे नाराज भी रहते हैं। पर हम याद जरूर करते हैं। याद तो बहुत करते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं इनके, स्कूल फ्रेंड्स जो भी हैं, तो कॉलेज के भी जो है सब साथी, तो सबको याद करते हैं ना। और जो दिल के करीब होते हैं उन्हें तो बिल्कुल याद करते हैं। तो हमारे YouTube फ्रेंड्स को आप क्या कहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। तो दोस्तों, आपकी हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती ऐसे ही पनपती रहे, बढ़ती रहे, फलती फूलती रहे, हम यही कामना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। और इसी के साथ फिर हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। हाँ, ले बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे। सुबह से रात बोलती बंद हो गई तुम्हारी बात सुन।